नमः सिद्धेभ्यः। जबलो हस्तिनापुर तीर्थ क्षेत्र की जय, जम्बूद्वीप अतिशय क्षेत्र की जय, शरद पूर्णिमा रिद्धि सिद्धि महोत्सव की जय, परम पूज्य गणिनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। महानुभाव, आज शरद पूर्णिमा रिद्धि सिद्धि महोत्सव का 46वां दिन है, अर्थात 45 दिन तक आपने 45 रिद्धि मंत्रों के जाप किए। आज हम आपको 46वें रिद्धि मंत्र का जाप कराएंगे। उससे पूर्व आज हम आपको ले चलते हैं जम्बूद्वीप अतिशय क्षेत्र के परिसर में निर्मित 21 जिन मंदिरों में से प्रथम जिन मंदिर जो कमल मंदिर है, उसका दर्शन हम आपको कराते हैं। सबसे पहले एक एक मंदिरों के दर्शन करके आपकी आत्मा ऐसी प्रसन्न हो जाएगी कि आपको लगेगा कि हम घर बैठे जम्बूद्वीप के दर्शन हम कर रहे हैं। तो हम चलते हैं जम्बूद्वीप रचना के परिसर में, जहाँ कल्प वृक्ष द्वार है, और उस कल्प वृक्ष द्वार से प्रवेश करके सीधे कमल मंदिर में प्रवेश करते हैं। तो चलिएगा, जम्बूद्वीप के मंदिरों का चलो मिल दर्शन करें, जम्बूद्वीप के मंदिरों का चलो मिल दर्शन करें, यह अतिशायी तीर्थ महान चल रहे। हस्तिनापुरी का ये अतिशय क्षेत्र है, इतिहास भूगोल दिखता जहाँ है, पुण्य सुख का है सौंदर्य धाम, चलो मिल दर्शन करें, जम्बूद्वीप के मंदिरों का चलो मिल दर्शन करें। कल्प वृक्ष द्वार को पहले निहारो, जहाँ कल्प वृक्ष बना हुआ है, कल्प वृक्ष द्वार को पहले निहारो, उसमें प्रवेश करके अंदर पधारो, पूर्ण होगी मनोकामना, चलो मिल दर्शन करें, जम्बूद्वीप के मंदिरों का चलो मिल दर्शन करें, जम्बूद्वीप के मंदिरों का चलो मिल दर्शन करें। आपने देखा कि सुंदर कल्प वृक्ष द्वार जो केवल हस्तिनापुर में जम्बूद्वीप तीर्थ परिसर में प्रवेश करने के प्रारंभ में ही निर्मित है। ऐसे कल्प वृक्ष द्वार से प्रवेश करते हैं, चलते हैं कमल मंदिर में, बीरा दरबार में, घन 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 घंटा बाजे सारे संसार में, चलते हैं कमल मंदिर में, बीरा दरबार में, घन 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 घंटा बाजे सारे संसार में, घंटे की ध्वनि को सुनकर स्वर्ग के देव आ गए, केसर की वृष्टि करने सबके साथ आ गए, सबके साथ आ गए। आ जाओ तुम भी भक्तों, आ जाओ तुम भी भक्तों, बीरा के दरबार में, घन 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 घंटा बाजे सारे संसार में। जब लोग कमल मंदिर के कल्प वृक्ष महावीर भगवान की, आप जहाँ प्रत्येक रविवार को भगवान कल्प वृक्ष महावीर स्वामी की छत्र छाया में मनोकामना सिद्धि विधान करते हैं, और ये कल्प वृक्ष भगवान महावीर सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो प्रिय भक्तों, आप सबको जानना है एक छोटा सा इतिहास, यानी सन 1972 में दिगंबर जयंती लोक शोध संस्थान नाम की जो संस्था बनी, पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी
हस्तिनापुर पावन तीर्थ पर सन 1974 में पधारी और इस संस्था के माध्यम से सन 1974 में ही कल्प वृक्ष भगवान महावीर की प्रतिमा हस्तिनापुर पधारी। और इनकी विशेषता ये है कि भगवान महावीर की अवगाहना ऊंचाई 7 हाथ प्रमाण है। तो 7 हाथ प्रमाण ये श्वेत संगमरमर से निर्मित जिन प्रतिमा हस्तिनापुर पधारी और हस्तिनापुर में आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा के तृतीय पट्टाधीश आचार्य श्री धर्म सागर महाराज जी, उपाध्याय विद्यानंद महाराज जी भी उस समय हस्तिनापुर में ही थे और गणिनी ज्ञानमती माता जी, इन तीनों संघों की पावन सानिध्य में ये प्रतिमा बनने वाले जम्बूद्वीप रचना के परिसर में जहाँ कुछ भी नहीं था, वहाँ सबसे पहले भगवान महावीर को विराजमान किया गया। एक छोटा सा 12 बाई 12 फीट का एक छोटा सा कमरा बनाया गया और उसके अंदर भगवान महावीर की प्रतिमा विराजमान की गई। पुनः इन भगवान का पंच कल्याणक महोत्सव 20 फरवरी से 24 फरवरी 1975 में हुआ। माघ शुक्ला नवमी से माघ शुक्ला त्रयोदशी तक ये पंच कल्याणक महोत्सव संपन्न हुआ इन्हीं तीनों संघों के सानिध्य में। बस उसी समय आचार्य धर्मसागर महाराज और ज्ञानमती माता के मुख से निकला, ये कल्प वृक्ष भगवान महावीर हैं, इनका अतिशय रहेगा, ये अतिशयकारी प्रतिमा है। तो आज मैं आपको इसीलिए इन अतिशयकारी भगवान महावीर के दर्शन कराती हूँ। कमल मंदिर तो बाद में बना, सन 1990 में जब कमल मंदिर बन गया तब अंदर के उस रूम को हटा करके और अब सुंदर कमल मंदिर के अंदर भगवान महावीर विराजमान हो गए। उनका बहुत ही अतिशय है। कमल के अंदर कमल के ऊपर कल्प वृक्ष प्रभु राजे की अतिशय छा गया है, कि अतिशय छा गया है। महावीर वीर प्रभु जी कल्प वृक्ष जिनवर कहलाते हैं हो, उनकी भक्ति करके चूंकि मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं हो। ऐसे कल्प वृक्ष प्रभु वीर को श्रद्धा पूर्वक ध्याये, अतिशय छा गया है, कि अतिशय छा गया है। ऐसे अतिशयकारी कमल मंदिर के दर्शन किए आपने। हम चाहते हैं कि जब दिगंबर जैन त्रिलोकसो संस्थान अपने 50 वर्षों को पूर्ण करके स्वर्ण जयंती महोत्सव मना रहा है और जम्बूद्वीप के 78 अकृत्रिम चैत्यालयों का महामस्तकाभिषेक महापूजा करने का भक्तों को स्वर्णिम अवसर 7 से 9 अक्टूबर के मध्य प्राप्त होने जा रहा है, तो हम क्रम से आपको जम्बूद्वीप के अंदर बने हुए जिन मंदिरों का दर्शन कराएंगे। कल हम आपको ले चलेंगे 101 फीट ऊंचे सुमेरु पर्वत के इतिहास की ओर, कैसे बना और कैसे आज तक इस सुमेरु पर्वत पर भक्तगण चढ़ करके और पूरे जम्बूद्वीप का हस्तिनापुर का प्राकृतिक सौंदर्य निहारते हैं। ऐसे उस सुमेरु पर्वत की ओर ले चलेंगे। उन कमल मंदिर में प्रथमतः विराजमान हुए भगवान अतिशयकारी महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन के साथ अब मैं आपको रिद्धि मंत्र की ओर ले चलती हूँ। आज 46वां रिद्धि मंत्र है और वह है मनोबल रिद्धि। यानी बल रिद्धि के 3 भेद हैं, मनोबल, वचन बल और काय बल। तो मन की बल को बढ़ाने के लिए महान मंत्र कि जो 2 घड़ी के अंदर ही समस्त द्वादशांग रूप जिनवाणी का चिंतन कर लेते हैं, ऐसे उन मनोबल रिद्धिधारी महामुनियों के मंत्र का जाप करते ही हम सब का मनोबल भी बढ़ेगा, चाहे वो अध्ययन करने का हो, चाहे कोई कार्य करने का हो। हर तरह से अपने मन को बल को बढ़ाने के लिए इस रिद्धि मंत्र का हम जाप भी प्रारंभ कर रहे हैं। चलो 64 रिद्धि महामंत्र की जय। ओम ह्रीं मनोबल रिद्धये नमः। ओम ह्रीं मनोबल रिद्धये नमः।
ओम ह्रीं मनोबलरिद्धे नमः स्वाहा 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 ओम ह्रीं मनोबलरिद्धे नमः ओम ह्रीं मनोबलरिद्धे नमः स्वाहा 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 ओम ह्रीं मनोबलरिद्धे नमः ओम ह्रीं मनोबलरिद्धे नमः स्वाहा 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 ओम ह्रीं मनोबलरिद्धे नमः ओम ह्रीं मनोबलरिद्धे नमः स्वाहा 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 सम्यक् दर्शनाय नमः स्वाहा सम्यक् ज्ञानाय नमः स्वाहा सम्यक् चारित्राय नमः स्वाहा जलो 64 रिद्धि मंत्र राज की जय। ये 64 रिद्धि मंत्र का जाप आपने किया। अब हम चलते हैं
पूजन की ओर पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी, जो रिद्धि सिद्धि की ओर निरंतर अग्रसर हैं, उन पूज्य माता जी के श्री चरणों में हम सभी बैठे हुए हैं और सारे भक्तगण उनकी पूजा करने के लिए तैयार हैं। आज की पूजा विशेष रूप से ऋषि जैन, श्रीमती वैशाली जैन, नित्या जैन, संभव जैन महमूदाबाद अवध उत्तर प्रदेश से कर रहे हैं और श्रीमती पूजा जैन, श्रीमती हेना जैन टिकैत नगर पूज्य माता की जन्मभूमि से कर रहे हैं। तो ये इस पूजन के साथ आप सब लोग भी सम्मिलित होकर के और बहुत समर्पण के साथ पुण्य अर्जन करें। आज सुंदर सी पहेली, ज्ञान पहेली आपके बीच में आ रही है, डिस्प्ले कीजिएगा। पूज्य गण्य ज्ञानमती माता की प्रेरणा से निर्मित कुछ रचनाओं और तीर्थों के चित्र इस ज्ञान पहेली के अंदर दिए गए हैं। आपको चित्र पहचान करके और इस रचना का नाम और स्थान उसके सामने ही लिख करके और इस पहेली को सबमिट करना है। जो व्हाट्सएप का नंबर दिया जाता है, तो चिंता ना करें, अभी पहेली आपके पास पहुंच रही हैं। अभी तो पूजन में लाभ लीजिए। कल शाम को 4 बजे तक आपके पास समय है इस पहेली को भर करके और भेजने का, और सभी पहेलियों के उत्तर सहित पहेलियाँ encyclopediaofjainism.com के अंदर अपलोड हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं और पहेलियों को डाउनलोड करके उसके उत्तर भी आप लिख करके भेज भी सकते हैं और अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकते हैं। चलिए अब हम पूजन की ओर चलते हैं। जब लो पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी की जय। तुम ज्ञान गुण से पूज्य माता, ज्ञानमती शुभ नाम है, करती सदा कल्याण, भविजन किया त्याग महान है। वर भक्ति श्रद्धा भाव से मैं आप आवानन करूं, पूजा रजा कर आपकी मैं ज्ञान आराधन करूं। ओम ह्रीं गणी प्रमुख ज्ञानमती माता, अत्र उत्तर समस्तटावाननम, अत्र तिष्ठति ठाटा स्थापनम, अत्र मम सन्निहितो भवो षट् सन्निधिकरणं स्थापनम। क्षीरोदधि समजल स्वच्छ सुवर्ण कलश भरूं, तव चरणों धारा देत सब संताप हरूं। श्री ज्ञानमती गुण खान, ज्ञान की तुम दाता, अज्ञान हरो मम मात, पूजू पद त्राता। ओम ह्रीं गणी प्रमुख ज्ञानमती मात्रे जलम निर्पामिति स्वाहा। चंदन केसर कर्पूर गंध सुगंध करूं, संसार ताप हो दूर आत्म शुद्ध करूं। श्री ज्ञानमती गुण खान, ज्ञान की तुम दाता, अज्ञान हरो मम मात, पूजू पद त्राता। ओम ह्रीं चारित्र चंद्रिकाशी ज्ञानमती मात्रे चंदनम निर्पामिति स्वाहा। पैसागर फेन समान, अक्षत धोय लिया, अक्षय गुण पावन काज, पुंज चढ़ाए दिया। श्री ज्ञानमती गुण खान, ज्ञान की तुम दाता, अज्ञान हरो मम मात, पूजू पद त्राता। ओम ह्रीं गणिनी प्रमुख ज्ञानमती मात्रे अक्षतम निर्पामिति स्वाहा। अरविंद मालती कुंद बहुविधि पुष्प लिया, मद नारी जयी पद अर्थ सौख्य अनंत लिया। श्री ज्ञानमती गुण खान, ज्ञान की तुम दाता, अज्ञान हरो मम मात, पूजू पद त्राता। ओम ह्रीं अमृत निर्जरणी श्री ज्ञानमती मात्रे पुष्पम निर्पामिति, बहुविधि नाना पकवान थाल में भर लायो, मम क्षुधा रोग हो आन, पद पूजन आयो। श्री ज्ञानमती गुण खान, ज्ञान की तुम दाता, अज्ञान हरो मम मात, पूजू पद त्राता। ओम ह्रीं युग प्रवर्तिका गणी प्रमुख ज्ञानमती मात्रे नैवेद्यम निर्पामिति स्वाहा। मणिमय दीपक की ज्योति, कंचन थाल धरूं, जग ज्ञान ज्योति चितमाय, तुम पद पूज करूं। श्री ज्ञानमती गुण खान, ज्ञान की तुम दाता,
अज्ञान हरो मम मात पूजू पद त्राता ओम ह्रीं ज्ञान ज्योति प्रवर्तकाशी ज्ञानमति मात्रे दीपम निर्पामिति स्वाहा कृष्णागरु धूप मंगाए खेवती कर्म जरे सब अष्ट कर्म नस जाए आत्म पीयूष मिले। श्री ज्ञान मति गुण खान ज्ञान की तुम दाता अज्ञान हरो मम मात पूजू पद त्राता ओम ह्रीं चारित्र चंद्रिका गणिनी प्रमुख ज्ञान द्वैत धूपम निर्पामिति स्वाहा अंगूर सेव बादाम बहु फल ताल सज तब मिले शीघ्र शिव धाम हम तव चरण जजे। श्री ज्ञान मति गुण खान ज्ञान की तुम दाता अज्ञान हरो मम मात पूजू पद त्राता ओम ह्रीं गणी प्रमुख ज्ञान द्वैत मोक्ष प्राप्ति फलम निर्पामिति जल चंदन अक्षत पुष्प फल नैवेद्य मिला वर दीप धूप से पूज पाऊं अनर्घ्य पदार्थ। श्री ज्ञान मति गुण खान ज्ञान की तुम दाता अज्ञान हरो मम मात पूजू पद त्राता ओम ह्रीं डबल डिलीट की मानद उपाधि से अलंकृत ज्ञानमति मात्र अर्घ्यम निर्पामिति शांते शांति धारा देवी परिपुष्पांजलि क्षिपेत। अब संगीतमयी जयमाला के साथ आप सब भक्ति कीजिए। पूज्य गणी ज्ञानमति माता की भक्ति करके पुण्य लाभ प्राप्त करें। संगीतमय जयमाला। वर्षायो सुन लो भाइयों सुन लो आया है स्वर्णिम सुयो श्री ज्ञानमति माता का अमृत वर्षायो बाल ब्रह्मचारिणी प्रथम ही ये माता इनकी विद्वत्ता का कोई नहीं है जोड़ आया है स्वर्णिम सुयो श्री ज्ञानमति माता का अमृत वर्षायो सुन लो भाइयों सुन लो ओ बहनों सुन लो। प्रथमाचार्य शांति सागर के शिष्य उनके ही आदेश से मिल गई आर्य का दीक्षा समझो प्रथमाचार्य शांति सागर के शिष्य उनके ही आदेश से मिल गई आर्य का दीक्षा कुंतलगिर में जाकर गुरुदर्शन को पाकर गुरुवर का आशीष मिला तो ज्ञान का बाग खिला ऋषभ देव की मूर्ति बनी दुनिया में सबसे ऊंची इनका आभा मंडल है सबसे बेजोड़ आया है स्वर्णिम सुयो श्री ज्ञानमति का अमृत वर्षायो। इसी अमृत वर्षायोग के अंदर आप सभी रिद्धि सिद्धि धारणी पूज्य गणी ज्ञानमति माता की पूजन करें। चलिए जयमाला कार्य